नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पंकज यादव। सोचिए जरा दोस्तों, आप अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरते हैं, लेकिन जब आपको एक छोटा सा डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या ज़मीन के कागज़ चाहिए होते हैं तो सरकारी दफ्तरों में आपसे क्या मांगा जाता है? सोचिए ज़रा, रिश्वत मांगा जाता है। हम सब जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन डर के मारे हम सब चुपचाप पैसे दे देते हैं। पर क्या हो अगर राज्य का मुख्यमंत्री खुद आपसे कहे कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो आप साफ मना कर दो और मेरा नाम ले लो। जी हाँ, सुनने में यह किसी तमिल फिल्म का डायलॉग लगता है, लेकिन यह हकीकत है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिन्हें आप और हम थलपति विजय के नाम से जानते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी सीधी जंग छेड़ दी है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आखिर यह पूरा मामला दोस्तों क्या है, चर्चा में आखिर क्यों है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। दरअसल तमिलनाडु के करूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम विजय ने जनता से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को हम तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आम जनता इसमें हिस्सा लेना बंद नहीं करेगी। उन्होंने जनता को खुलकर भरोसा दिया कि अगर तमिलनाडु में किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है तो निडर होकर माना करो। उससे कहो कि विजय मेरा भाई है, यह हमारी सरकार है और सीधे मेरा नाम लो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक डायलॉग पर आकर ख़त्म नहीं होती। विजय सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है और सिस्टम का जिम्मेदारी है कि इस विजन को किस तरह से सक्सेस और असरदार बनाया जाए। इस विजन को सच करने के लिए उनकी सरकार ने एक स्पेशल एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की है। इसके तहत अगर कोई नागरिक रिश्वत मांगते हुए किसी अधिकारी का वीडियो या ऑडियो सबूत रिकॉर्ड करके अगर भेजता है तो सरकार उसे 1 लाख कैश रिवार्ड इंसेंटिव देगी, चाहे रिश्वत की रकम सिर्फ 1000 ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, जो हमें सोचना भी चाहिए, क्या यह सचमुच में काम करेगा? भारत में सबसे ज्यादा चिंता की विषय क्या रही है दोस्तों? भारत में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों के लिए एक ही सबसे बड़ा चिंता के विषय होता है कि उनका खुद का सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद सीधे बैकअप देने का वादा करे तो आम इंसान के अंदर का डर खत्म होने लगता है। इस कदम से अधिकारियों के मन में खौफ बैठ जाएगा दोस्तों। सामने खड़ा साधारण नागरिक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देगा दोस्तों। यह पहल कितना असरदार होगा आगे चल के वो बाद की बात है, बट ये सोचने वाली बात है कि कितना सकारात्मक कदम है। फिल्म में हमने कई बार हीरो को सिस्टम से अकेले लड़ते देखा है, लेकिन रियल लाइफ में राजनीति में कदम रखने के बाद विजय का यह अल्टीमेटम बॉस मूव वाकई भारतीय राजनीति के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि जमीन पर यह नीति कितनी पारदर्शिता ला पाती है और या बाकी राज्य के मुख्यमंत्री भी इससे कुछ सीखेंगे। ये तो उनके आचरण व्यवहार सीखने की ललक पर निर्भर करता है। अगर कहीं कुछ अच्छा चल रहा है तो उसे हम सीख अपने राज्य में लागू करें तो क्या गलत।
आपको क्या लगता है दोस्तों कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इससे सीखना चाहिए, रिश्वत को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे इससे रोका जा सकता है, कैसे इसे कम किया जा सकता है, कैसे अधिकारियों के मन में एक डर पैदा हो कि अगर हम रिश्वत लेते हैं तो हमें सजा हो सकती है, मेरी नौकरी तो जाएगी बट मुझे सजा भी हो सकती है। आम नागरिक के अंदर ये भरोसा होनी चाहिए कि अगर कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं तो सरकार मुझे सुरक्षा देगी, सरकार मेरे साथ न्याय करेगी, बल्कि उसका गलत नतीजा नहीं निकलेगा कि मुझे गलत किसी केस में पुलिस दरोगा का थाना का चक्कर काटना पड़ जाए। भारत में जो लोग हैं भ्रष्टाचार या गलत कामों के प्रति आवाज़ उठाने से पहले अपने बारे में सोचते इसलिए हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है अधिकारी, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो गलत हम पर इल्ज़ाम लगाकर किसी कागज पत्र के मामले में मुझे जेल में डाल देगा और उसका खमियाजा मेरे परिवार, मेरे पूरे मुझसे जुड़े हुए पूरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री ही आपको वादा दे रहा है, बैकअप दे रहा है, तो निडर होकर अधिकारियों के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, उनका वीडियो बनाइए, उनका ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और दिए गए नंबर पर भेजिए और सरकार आपको 1 लाख का इंसेंटिव देगी। दोस्तों ये नीति कैसा है आप जरा कमेंट्स में बताइएगा। क्या इस नीति से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा? ये सवाल है दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए।